सुदूर बसे गांव कैलाशपुर में अजीब शांति थी। ऐसा लगता था जैसे इस गांव के लोग कुछ छिपा रहे हों, कुछ जो सदियों से उनके साथ था, लेकिन कभी किसी ने खुलकर उसकी बात नहीं की। इसी गांव में एक औरत रहती थी, पार्वती। विधवा थी, लेकिन चेहरे पर वैसा तेज था जैसा किसी राजघराने की स्त्रियों में होता है। उसने अकेले ही अपने बेटे देवदत्त को पाला था, लेकिन जब वह पैदा हुआ तभी गांव की कुछ बूढ़ी औरतों ने कहा था, इसका जन्म अमावस की रात को हुआ है, ये साधारण बच्चा नहीं है। पार्वती ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे देवदत्त बड़ा हुआ, अजीब घटनाएं होने लगीं। जिस दिन देवदत्त का जन्म हुआ, गांव के कुएं का पानी लाल हो गया। उसके रोने की आवाज सुनकर गांव के कुछ पशु अचानक मर गए। जब वह 5 साल का हुआ तो उसने पहली बार अपनी माँ से पूछा, माँ, वो औरत कुएं के पास कौन खड़ी रहती है? पार्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर कुएं की ओर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन देवदत्त अडिग था। मुझे बुला रही थी, वह बहुत सुंदर है, माँ। पंडित की चेतावनी। गांव के बुजुर्ग पंडित को बुलाया गया। उसने देवदत्त को ध्यान से देखा, फिर उसकी हथेली पर कुछ लिखा और मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, यह बालक पिछले जन्म का पाप लेकर आया है। कुएं में जो आत्मा है उससे इसका कोई संबंध था, ये बंधन तोड़े बिना इसका जीवन सुखी नहीं होगा। पार्वती कांप गई, लेकिन देवदत्त सिर्फ एक बच्चा था, उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। कैलाशपुर के बाहर एक बहुत पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि सदियों पहले एक नवविवाहित स्त्री को उसके पति ने इसी कुएं में धक्का दे दिया था। उसकी आत्मा तब से कुएं में बस गई थी और हर अमावस की रात किसी न किसी ने वहां एक परछाई देखी थी। देवदत्त जब 10 साल का हुआ तो एक रात उसने सपना देखा। सपने में वह कुएं के पास खड़ा था। सामने सफेद साड़ी पहने एक औरत थी, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसने धीरे धीरे बाल हटाए और देवदत्त को देखा। उसकी आंखें वो लाल थीं। देवदत्त अचानक जाग उठा। उसका पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन असली डरावनी बात यह थी, उसकी हथेली पर किसी ने नाखून से एक नाम लिख दिया था, चंद्रिका। गांव में एक नई लड़की आई। उसका नाम चंद्रिका था। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें वही लाल रंग जो देवदत्त ने सपने में देखा था। गांव में किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह सीधे पार्वती के पास आए और कहा, माँ, मैं देवदत्त से विवाह करना चाहती हूँ। पार्वती चौंक गई। ये लड़की कौन थी? देवदत्त जब उसे पहली बार देखता है तो उसकी आंखों में अजीब सा सम्मोहन आ जाता। देवदत्त के बाद अचानक बदलाव आने लगे। वह कई बार नींद में चलता पाया गया। रात को उसकी आंखें खुली होती, लेकिन वह किसी से बातें कर रहा होता। कई बार वह अचानक बोलता, हाँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं वापस आऊंगा। एक दिन पार्वती ने उसे जंगल में जाते देखा। जब वह पीछा करते हुए गई तो उसने देखा देवदत्त कुएं के किनारे खड़ा था और सामने चंद्रिका थी। चंद्रिका मुस्कुरा रही थी, बस एक और अमावस फिर तुम मेरे हो जाओगे। पार्वती ने बेटे का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। उसने देखा कि देवदत्त की आंखें एकदम खाली थी, जैसे उसकी आत्मा कहीं और जा चुकी हो। पार्वती को समझ में आ गया, ये लड़की कोई इंसान नहीं है, ये वही आत्मा है जिसे मैं सालों से अपने बेटे से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने पार्वती को बुलाया और कहा, चंद्रिका कोई साधारण लड़की नहीं है, ये पिछले जन्म की आत्मा है। तुम्हारा बेटा पिछले जन्म में इसका पति था, लेकिन उसने इसे कुएं में फेंक दिया था। अब यह उसे वापस अपने पास बुला रही है। पार्वती रो पड़ी। क्या कोई उपाय है? साधु ने कहा, अगर अमावस की रात को इनका विवाह हो गया तो तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए चला जाएगा। पार्वती कांप गई, लेकिन देवदत्त अब मां की नहीं सुनता था। वह सिर्फ चंद्रिका के बारे में सोचता था। अमावस की रात आए। गांव के सभी लोग डरे हुए थे। मंदिर की घंटियां अचानक बज उठी और हवा में ठंडक फैल गई। चंद्रिका एक लाल जोड़े में सजी हुई आई, लेकिन जब देवदत्त ने उसकी आंखों में देखा, वहां कुछ भी नहीं था, ना प्यार, ना इंसानियत, सिर्फ अंधेरा। देवदत्त को अचानक सब याद आने लगा, पिछले जन्म की बातें, कुएं की चीख और वह वादा जो उसने किया था, मैं वापस आऊंगा। अब बहुत देर हो चुकी थी। चंद्रिका ने देवदत्त का हाथ पकड़ लिया। और तभी, रुको,
पार्वती ने आगे बढ़कर घोषणा की, अगर किसी को इसकी पत्नी बनना है तो मैं बनूंगी। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में अमावस का अंधेरा था और हवा में अजीब सी सिहरन थी। देवदत्त बेहोश पड़ा था और चंद्रिका आगे बढ़ रही थी। आज तुम मेरे हो जाओगे, देवदत्त उम्र धीरे से कहा। लेकिन तभी पार्वती ने उसके और देवदत्त के बीच आकर खड़े होते हुए कहा, अगर किसी को इससे विवाह करना है तो मैं तैयार हूं। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। एक माँ अपने ही बेटे से विवाह कैसे कर सकती है? चंद्रिका ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, पार्वती, तुम इसे नहीं बचा सकती। यह मुझसे किया गया वादा पूरा करेगा। पार्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा कठोर था। उसने धीमी आवाज में कहा, तो फिर यह वचन मैं अपने लिए लेती हूँ। यदि कोई इससे विवाह करेगा तो वह मैं होऊंगी। चंद्रिका ठिठक गई। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी ये चाल नहीं समझूंगी? चंद्रिका की आंखों में क्रोध था। तुम्हारा बेटा पिछले जन्म का अपराधी है। उसने मुझे कुएं में धकेला था। मैं बदला लेने आई हूँ। पार्वती की आंखें भर आईं। अगर यह सच है कि वह अपराधी था तो इसकी सजा एक माँ को क्यों नहीं दी जा सकती? गांव के बुजुर्ग औरतें फुसफुसाने लगीं। क्या पार्वती ने सच में अपने बेटे की जगह खुद को बलिदान करने का निश्चय कर लिया? चंद्रिका हंसी। तुम यह शादी कर भी लो तो क्या होगा? ये श्राप केवल एक पुरुष को ही समाप्त कर सकता है। तो फिर मुझे पुरुष बना दो। पार्वती चिल्लाए। गांव के लोगों ने हैरानी से देखा। पार्वती ने अपनी चूड़ियां तोड़ दी, अपने बल खोल लिए और हाथ में काले धागे बांध लिए। अब मैं सिर्फ एक मां नहीं हूं। मैं वही अपराधी हूं जिसे तुम दंड देना चाहती हो। अगर तुम्हारा बदला पूरा करना है तो मेरी आत्मा लो, मेरे बेटे को छोड़ दो। चंद्रिका गुस्से से कांप रही थी। लेकिन तभी कुएं के अंदर से किसी ने उसे पुकारा, चंद्रिका वापस आ जाओ। चंद्रिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से कहा, यह आवाज, यह असंभव है। कुएं के पानी में लहरें उठीं। पानी लाल होने लगा और उसमें एक औरत का चेहरा उभरा। चंद्रिका, तू श्रापित नहीं है, तू धोखा खा रही है। गांव के लोग डर से पीछे हट गए। लेकिन चंद्रिका कांप रही थी। नहीं, ये झूठ है। मुझे देवदत्त को अपने साथ ले जाना ही होगा। लेकिन कुएं की आत्मा हंसी। तेरी याददाश्त अधूरी है चंद्रिका। तुझे नहीं पता कि तुझे किसने मारा था। चंद्रिका सहम गई। देवदत्त ने, उसने मुझे कुएं में धकेला था। नहीं चंद्रिका, आत्मा ने गूंजते हुए कहा, जिसने तुझे मारा था वह देवदत्त नहीं था, बल्कि तेरा असली प्रेमी कोई और था। चंद्रिका हतप्रभ रह गई। उसकी आंखों के सामने अतीत के दृश्य चमकने लगे। 7 जन्म पहले वह एक राजा की पुत्री थी। उसकी शादी एक राजकुमार से तय थी, लेकिन उसे कोई और पसंद था। जब उसने भागने की कोशिश की तो उसी प्रेमी ने उसे कुएं में धकेल दिया। लेकिन देवदत्त, चंद्रिका की आंखों में आंसू थे। कुएं की आत्मा फिर बोली, देवदत्त उस जन्म में तेरा प्रेमी नहीं था, वह तेरे भाई का सबसे प्रिय मित्र था, जिसने तुझे बचाने की कोशिश की थी। लेकिन मैंने तो उसकी आत्मा को जन्म जन्म तक श्राप दे दिया। चंद्रिका का शरीर कांपने लगा। तूने जिससे प्रेम किया था वह आज भी तुझे धोखा दे रहा है, और जिसे तूने श्राप दिया वह निर्दोष था। पार्वती ने धीरे से देवदत्त को देखा। उसका चेहरा शांत था। अब तू क्या करेगी चंद्रिका? आत्मा ने पूछा। चंद्रिका घुटनों पर गिर गई। उसकी आंखों से लाल आंसू बहने लगे। मैंने अपने ही प्रेम को धोखा दिया। मैं देवदत्त की हत्यारिन बन गई। मैंने मां पुत्र के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। गांव में सन्नाटा छा गया। रात और भी गहरी हो चुकी थी। गांव वाले एक अजीब भय में डूबे हुए थे। कुएं से उठती लाल रोशनी बुझने लगी और चंद्रिका का शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, बल्कि पछतावा था। मैंने 7 जन्मों तक जिसे श्राप दिया वह निर्दोष था। वह जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन तभी कुएं के पानी में हलचल हुई। कुछ आने वाला था। देवदत्त अब भी बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें धीरे धीरे तेज हो रही थीं। पार्वती ने अपने बेटे को देखा। क्या सच में मेरा बेटा बच पाएगा? तभी कुएं से एक परछाई बाहर निकली। चंद्रिका, तेरा असली गुनहगार सामने आ चुका है। पार्वती ने मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। गांव के बीचों बीच खड़ा था एक लंबा काला साया। गांव की हवा अचानक भारी हो गई।
ठंडी हवा के झोंकों में सड़े हुए फूलों की गंध थी। कुएं की आत्मा ने धीरे से कहा, चंद्रिका, तेरा असली कातिल आ चुका है। और तभी वह लंबा साया धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगा। जब उसकी आकृति साफ हुई तो चंद्रिका चीख उठी, तुम जिंदा हो। पार्वती को लगा कि जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि राजा का मंत्री सत्यजीत था। वही व्यक्ति जिसने 7 जन्म पहले चंद्रिका से प्रेम का नाटक किया था और फिर उसे कुएं में धकेल दिया था। चंद्रिका की आंखों में आंसू थे। तूने कहा था कि तू मुझसे प्रेम करता है, फिर तूने मुझे क्यों मारा? सत्यजीत हंसा। उसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी। तुझे क्या लगा मैं सच में तुझसे प्यार करता था? उसकी आवाज गूंजने लगी। मैं तुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन सिर्फ तेरे पिता के राजपाट के लिए। जब तुझे पता चला कि मैं पहले से शादीशुदा हूं तो तूने भागने की कोशिश की, और तुझे रोकने के लिए मुझे तुझे मारना पड़ा। चंद्रिका कांप उठी। लेकिन मैं तो मर चुकी थी। सत्यजीत ने सिर हिलाया। हाँ, तू मर गई, लेकिन तेरा श्राप अमर हो गया। और हर जन्म में मैं तेरे सामने नए रूप में आया ताकि तू मुझे पहचान न सके। पार्वती को अब सब समझ में आ गया। देवदत्त को श्राप इसलिए नहीं मिला था क्योंकि उसने चंद्रिका को मारा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह हमेशा उसके सामने सत्यजीत से लड़ने के लिए खड़ा हुआ था। देवदत्त का शरीर अब भी कांप रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां हिलने लगीं। वह चेतना में लौट रहा था। सत्यजीत अब चंद्रिका की ओर बढ़ रहा था। तूने मुझे 7 जन्मों तक परेशान किया, अब मैं तुझे हमेशा के लिए मिटा दूंगा। चंद्रिका ने पीछे हटते हुए पार्वती की ओर देखा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके बेटे को बहुत सताया। पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुझे सच में पछतावा है तो अपने श्राप को वापस ले ले। चंद्रिका ने देवदत्त की ओर देखा। मैं उसे मुक्त कर दूंगी, लेकिन इस शाप से बाहर निकलने के लिए कोई बलिदान देना होगा। पार्वती ने धीरे से कहा, बलिदान मैं दूंगी। गांव की हवा और भारी हो चुकी थी। सत्यजीत की हंसी कुएं की दीवारों से टकरा रही थी, जैसे वह जानता हो कि कोई उसे रोक नहीं सकता। चंद्रिका का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा था। उसका श्राप अब टूटने की कगार पर था, लेकिन ये तभी संभव था जब कोई उसकी जगह बलिदान देता। मैं बलिदान दूंगी, पार्वती ने फिर दोहराया। गांव वाले दहशत में थे। एक माँ अपने बेटे की जान बचाने के लिए खुद को अर्पित कर रही थी। लेकिन चंद्रिका हिचकिचा रही थी। नहीं पार्वती, ये सही नहीं होगा। मैंने पहले ही बहुत पाप किए हैं। सत्यजीत अब गुस्से से बौखला गया। बहुत हुआ यह नाटक, मैं खुद इस खेल को खत्म करता हूँ। वह बिजली की गति से देवदत्त की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, पार्वती ने खुद को कुएं में झोंक दिया। गांव में सन्नाटा छा गया। पार्वती के शरीर के कुएं में गिरते ही तेज रोशनी फैली। चंद्रिका और सत्यजीत दोनों चीख पड़े। नहीं, चंद्रिका की आंखों में आंसू थे। तुमने ये क्यों किया माँ? लेकिन पार्वती के चेहरे पर शांति थी। एक माँ कभी अपने बेटे को मरता नहीं देख सकती। कुएं से आग की लपटें उठीं और पूरे गांव को झकझोर देने वाली चीखें सुनाई दी। सत्यजीत जलने लगा। नहीं, मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। उसका शरीर धीरे धीरे राख बन रहा था। चंद्रिका अब भी रो रही थी। देवदत्त को होश आया। उसने अपनी माँ को कुएं में समाते हुए देखा। माँ! उसने कुएं में छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। धीरे धीरे कुआं ठंडा हो गया। सत्यजीत हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, और चंद्रिका, उसकी आत्मा मुक्त हो गई। उसकी आंखों से आंसू टपके, लेकिन पहली बार वह शांत महसूस कर रही थी। मुझे अब जाना होगा, मैं बहुत देर से रुकी हुई थी। देवदत्त की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर हिलाया। चंद्रिका की आत्मा एक सफेद रोशनी में बदल गई और आसमान में समा गई। गांव वालों ने देखा कि कुएं का पानी अब एकदम साफ हो चुका था, लेकिन देवदत्त अब भी घुटनों के बल गिरा हुआ था। उसकी मां चली गई थी। देवदत्त घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव के लोग चुपचाप खड़े थे। कुआं अब शांत हो चुका था, लेकिन देवदत्त का दिल तूफान से घिरा था। माँ, तुमने मुझे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। गांव के बुजुर्गों ने सिर झुका लिया। एक माँ अपने बेटे के लिए मर गई थी,
और यह सोचकर गांव की औरतों की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। तभी हवा में एक हल्की सरसराहट हुई। गहरी शांति के बीच एक धीमी आवाज गूंजी, देवदत्त, मेरा बलिदान बेकार मत जाने देना। देवदत्त की आंखें चौड़ी हो गईं। यह उसकी मां की आवाज थी, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो कहीं कोई नहीं था। तभी गांव के पुजारी ने आगे बढ़कर कहा, देवदत्त, तेरा शोक स्वाभाविक है, लेकिन ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी मां ने तुझे बचाने के लिए खुद को अर्पित किया। अब तुझे उनकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। देवदत्त ने धीरे से पूछा, क्या इच्छा थी उनकी? पुजारी ने कुएं की ओर इशारा किया। इस श्राप के कारण वर्षों से यह कुआं मृत्यु का गवाह बना था। इसे फिर से जीवन का स्रोत बनाना होगा। गांव के लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन देवदत्त अब भी मौन था। उसका दिल भारी था, उसकी आत्मा टूटी हुई थी। क्या मैं मां के बिना जी भी सकता हूं? अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गांव वालों ने कुएं की सफाई शुरू कर दी। जहां पहले श्रापित आत्माएं रहती थीं, वहां अब पवित्र जल प्रवाहित हो रहा था। गांव की औरतें पार्वती की याद में दीप जलाने लगीं। देवदत्त अब भी शांत था। तभी एक बुजुर्ग महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तेरा जन्म सिर्फ इस श्राप को पूरा करने के लिए नहीं हुआ था। तेरी मां चाहती थी कि तू एक नई शुरुआत करे। देवदत्त ने आंखें बंद कर लीं, और पहली बार उसने अपनी मां को मुस्कुराते हुए देखा। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मां? हवा में हल्की सरसराहट हुई, जैसे पार्वती की आत्मा उसकी सहमति दे रही हो। देवदत्त ने गहरी सांस ली, और फिर उसने गांव वालों के साथ मिलकर कुएं को फिर से जीवित करने की शपथ ली। श्रापित कुएं को एक पवित्र जलस्रोत में बदलने की शुरुआत हो चुकी थी। गांव के लोग धीरे धीरे अपने काम में लग गए, लेकिन देवदत्त एक बार पीछे मुड़ा, और वहां कुएं के पास उसे अपनी मां की परछाई दिखी। वह मुस्कुरा रही थी, और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। देवदत्त की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि एक नई शुरुआत के थे। गांव में सुबह की पहली किरणें फैल रही थीं। कुएं का जल अब पहले की तरह कालिक भरा और भयावह नहीं रहा, बल्कि उसमें अब हल्की सी नीली चमक दिखने लगी थी। लेकिन श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। गांव के बुजुर्ग पुजारी ने देवदत्त को बुलाया। बेटा, तेरी मां ने तुझे बचाने के लिए बलिदान दिया, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई है। देवदत्त चौंक गया। क्या, लेकिन मां तो चली गई थी? पुजारी ने कुएं के जल में झांकते हुए कहा। नहीं, उनकी आत्मा अब भी इस कुएं की अंतिम रक्षा कर रही है। जब तक इस श्राप का अंतिम टुकड़ा समाप्त नहीं होता, उनकी मुक्ति संभव नहीं। देवदत्त का हृदय जोर से धड़कने लगा। तो मुझे क्या करना होगा? पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा। तुझे अंतिम परीक्षा देनी होगी। एक बार कुएं के जल में उतरना होगा, जहां तेरा सामना मां की आत्मा से होगा। यदि तू सच में उनकी इच्छा को समझ सका, तो वे मुक्त हो जाएंगी। लेकिन अगर तू कमजोर पड़ा, तो हमेशा के लिए इस कुएं में कैद हो सकता है। गांव वालों ने हैरानी से देखा। यह परीक्षा किसी ने पहले कभी नहीं दी थी। देवदत्त ने एक बार फिर अपनी मां की परछाई देखने की कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ नहीं दिखा। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर यह मां की आखिरी परीक्षा है, तो मैं इसे जरूर पूरी करूंगा। रात का समय था। पूरे गांव के लोग कुएं के चारों ओर एकत्र थे। देवदत्त ने एक जलता हुआ दीपक अपने हाथ में लिया और कुएं की दीवार पकड़कर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वह गहराई में जाता गया, उसे चारों ओर एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। कुएं के पानी में हल्की नीली रोशनी थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा पानी में डुबोया, देवदत्त, वह चौंक गया। यह उसकी मां की आवाज थी। उसने अपनी आंखें खोली और देखा। सामने पार्वती खड़ी थीं, लेकिन उनके चारों ओर काले धुएं की लहरें उठ रही थीं। मां! देवदत्त ने उन्हें पुकारा, लेकिन पार्वती की आंखों में शांति के बजाय अजीब सा संघर्ष था। तू यहाँ क्यों आया है, बेटा? मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूँ, मां। पार्वती के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन तभी कुएं का पानी जोर से हिलने लगा। एक डरावनी आवाज गूंजी, कोई भी इस कुएं को नहीं छोड़ सकता, यहाँ जो आता है वह यहीं रह जाता है। देवदत्त ने ऊपर देखा। सत्यजीत की आत्मा अब भी बची हुई थी। पार्वती ने अपनी बाहें फैला दी। बेटा, यह मेरी आखिरी परीक्षा है।
अगर तू मुझे मुक्त करना चाहता है तो इस दुष्ट आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। देवदत्त ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अब ये केवल उसकी मां की मुक्ति का सवाल नहीं था, बल्कि यह उसके खुद के अस्तित्व की लड़ाई थी। कुएं की गहराइयों में अंधेरा और घना हो गया। पानी के अंदर देवदत्त, उसकी मां पार्वती की आत्मा और सत्यजीत की भयानक परछाई आमने सामने थे। सत्यजीत की आवाज गूंजी, तू सोचता है कि इस कहानी का अंत तेरी जीत के साथ होगा? नहीं, ये श्राप कभी समाप्त नहीं होगा। उसका धुंधला काला रूप धीरे धीरे विशाल होता जा रहा था। कुएं का जल अब पहले जैसा शांत नहीं था, बल्कि उबलने लगा था, जैसे किसी ने उसमें जहर घोल दिया हो। देवदत्त ने घबराकर अपनी मां की ओर देखा। मां, अब क्या करना होगा? पार्वती की आत्मा स्थिर थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। बेटा, ये युद्ध तुझे अकेले ही लड़ना होगा। मेरा समय पूरा हो चुका है। देवदत्त का दिल धड़क उठा। नहीं मां, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी सत्यजीत हंसा और उसने अपने दोनों हाथ फैलाए। कितना नासमझ है तू, देवदत्त। तुझे क्या लगता है मैं बस एक श्रापित आत्मा हूं? उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। मैं इस कुएं की आत्मा बन चुका हूं। जब तक ये कुआं रहेगा तब तक मैं अमर रहूंगा। देवदत्त को अचानक एहसास हुआ कि यह युद्ध केवल आत्माओं का नहीं था, यह पानी, भूमि और श्राप के बीच था। अगर कुएं का अस्तित्व ही मिटा दिया जाए तो? लेकिन ये कैसे होगा? देवदत्त ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि अब कोई और उपाय नहीं था। उसने अपनी मां की ओर देखा। मुझे माफ करना मां, लेकिन अब इस कुएं को रहना नहीं चाहिए। पार्वती चौंक गई। बेटा, तू क्या करने जा रहा है? लेकिन देवदत्त ने उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी शक्ति से कुएं के पानी को महसूस किया। गांव के पुजारी ने कहा था कि यह कुआं एक श्रापित जलस्रोत था। तो अगर पानी न रहे तो श्राप भी खत्म हो जाएगा। मैं इस कुएं को सुखा दूंगा। देवदत्त ने पूरी शक्ति से अपनी दोनों हथेलियां जल की ओर उठाईं और अपनी आत्मा की सारी ऊर्जा पानी में प्रवाहित कर दी। सत्यजीत की चीखें गूंज उठीं। नहीं, यह क्या कर रहा है? जल धीरे धीरे गर्म होने लगा। पहले बुलबुले उठे, फिर पानी उबलने लगा। और देखते ही देखते कुएं का पानी भाप बनकर उड़ने लगा। पार्वती की आत्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। बेटा, ये करने से तू भी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे जैसे पानी सूखता गया, सत्यजीत की शक्ति कमजोर होती गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसका काला शरीर सिकुड़ने लगा और कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह राख में बदल गया। देवदत्त कांप रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। कुआं अब पूरी तरह सूख चुका था। श्रापित जल का कोई निशान नहीं बचा था। लेकिन पार्वती की आत्मा अब भी खड़ी थी। बेटा, तूने ये कैसे किया? देवदत्त ने अपनी मां की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। अब तुम्हें मुक्त हो जाना चाहिए, मां। पार्वती की आंखें नम हो गईं। उनका शरीर धीरे धीरे हल्की रोशनी में बदलने लगा। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, जैसे आखिरी बार अपने बेटे को आशीर्वाद देना चाहती हो। तूने अपने श्राप को जीत लिया, बेटा। और फिर एक उज्जली चमक के साथ पार्वती की आत्मा भी मुक्त हो गई। देवदत्त ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सब खत्म हो चुका था। कुएं का पानी पूरी तरह सूख चुका था। सत्यजीत की चीखें हवा में विलीन हो चुकी थीं। श्राप समाप्त हो गया था। गांव के लोग जो दूर से ये दृश्य देख रहे थे, अब धीरे धीरे कुएं के पास इकट्ठा होने लगे। लेकिन जब उन्होंने नीचे झांका तो उनके चेहरे भय से सफेद पड़ गए। देवदत्त कुएं के तल पर बेहोश पड़ा था। देवदत्त, पुजारी और कुछ बुजुर्ग तुरंत उसे बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वे उसे ऊपर लाए, उनकी सांसें अटक गईं। उसका शरीर ठंडा था, उसकी त्वचा सफेद पड़ चुकी थी। क्या ये? किसी ने धीरे से कहा। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सभी की आंखों में भय था। क्या देवदत्त ने अपनी जान गंवा दी थी? गांव की सबसे बुजुर्ग महिला ने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा। फिर उसने हल्के कांपते स्वर में कहा, नहीं, इसका हृदय अब भी धड़क रहा है, लेकिन यह निर्जीव जैसा हो गया है। गांव के लोग हक्का बक्का रह गए। पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, श्राप को मिटाने के लिए इसने अपनी पूरी आत्मा झोंक दी, अब इसे वापस जीवन में लाने के लिए भी कोई चमत्कार चाहिए।
गांव के लोगों की आंखों में निराशा आ गई। श्राप मिट चुका था, लेकिन क्या देवदत्त अब कभी होश में आ पाएगा? गहरी रात हो चुकी थी। गांव के लोग देवदत्त के शरीर के पास बैठे थे, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी अचानक हल्की हवा चली। चारों ओर मंद उजाला फैलने लगा। गांव के लोग चौंक गए। हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, बेटा, तूने अपना कर्तव्य पूरा किया है। अब समय आ गया है कि मैं अपना अंतिम कर्तव्य निभाऊं। गांव के लोगों की आंखें फैल गईं। सामने एक हल्की रोशनी के रूप में पार्वती की आत्मा प्रकट हो रही थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ीं और देवदत्त के शरीर के पास बैठ गईं। उन्होंने प्यार से अपने बेटे का चेहरा छुआ। अब जाग मेरे लाल, तेरा समय अभी पूरा नहीं हुआ। रोशनी और तेज हो गई, और जैसे ही पार्वती ने अपनी हथेलियां देवदत्त के हृदय पर रखीं, एक चमत्कार हुआ। देवदत्त की सांसें लौटने लगीं। उसके हाथों में हल्की हरकत हुई। गांव के लोगों ने अविश्वास से ये दृश्य देखा। और फिर देवदत्त ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। वह कुछ क्षणों तक आकाश की ओर देखता रहा। माँ, लेकिन पार्वती अब वहां नहीं थी। उनकी आत्मा पुनर्तः मुक्त हो चुकी थी। देवदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। गांव वालों ने जयकारे लगाए। श्राप समाप्त हो चुका है। देवदत्त ने अपनी मां की आत्मा को मुक्त कर दिया। गांव की स्त्रियों ने खुशी से दीप जलाए और पुरुषों ने मंदिर में घंटियां बजाईं। देवदत्त अब सिर्फ एक श्रापित बेटे की पहचान से मुक्त हो चुका था। अब वह अपने भविष्य को खुद गढ़ सकता था। वह उठा, अपने चारों ओर देखा और हल्के स्वर में कहा, मां हमेशा मेरे साथ रहेंगी। गांव वालों ने सिर हिलाया। श्राप का अंत हो चुका था, लेकिन एक मां का आशीर्वाद हमेशा जीवित रहेगा।